नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। सर्द मौसम अब जाने को है। दिन में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे गर्मी प्रचंड होगी वैसे वैसे बिजली की खपत यानी डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है तब से राज्यों की बिजली कंपनियों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना शुरू हो गई हैं। सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों में अधिक बिजली की ज्यादा खपत होने के आसार हैं, उनमें राजस्थान भी शामिल है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में इस बार 20% से ज्यादा बिजली की डिमांड होगी। पीक सीजन के बाद भी जून से लेकर अक्टूबर तक बिजली की डिमांड औसत से ज्यादा रहेगी। हालांकि कंपनियों ने इसके लिए अन्य राज्यों से बिजली जुटाने के प्रयास कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाई तो गर्मी के कहर से लोगों को जूझना पड़ेगा। और बात आज इसी मुद्दे पर कि आखिर भीषण गर्मी में कैसे होगा बेड़ा पार। जब सर्वे आते हैं और चिंता जताई जाती है कि आखिर कैसे बेड़ा पार किया जाएगा, क्योंकि अगर अब सर्दियों की बात कर ले तब भी बिजली कटौती की जा रही है, तब भी बिजली के लिए मारामारी होती है। उद्योग जो है इस कटौती को झेलते हैं, तो गर्मियों में क्या हाल होगा। और आज इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आशीष चतुर्वेदी हैं प्रवक्ता बीजेपी, प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता, अमित मल्होत्रा है विद्युत कर्मचारी नेता, तो पंकज गुप्ता सचिव हैं 4G के। सबसे पहले प्रतीक जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि सर्वे आया और ये रिपोर्ट कही गई केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से कि अब जो बिजली 2022 में थी, जितनी बिजली खर्च हुई थी उससे ज्यादा डिमांड होने वाली है और ज्यादा डिमांड होगी, कैसे पूरी की जाएगी? देखिए, राजस्थान की जो प्रोडक्शन क्षमता है वो 37,000 मेगावाट है और जो हमारी पीक आवर में जो हमारी ज़रूरत है वो 17,000 मेगावाट के आसपास आती है। तो अगर हमको सही मात्रा में केंद्र सरकार से अगर कोयला उपलब्ध होता रहेगा तो आप ये यकीन मानिए कि हमारे पास सरप्लस बिजली रहेगी, बिजली की कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि प्रोडक्शन में और जो हमारी ज़रूरत है उसमें बहुत एक लंबा अंतर है, क्योंकि 17,000 हमको चाहिए और 37,000 मेगावाट प्रोडक्शन राजस्थान सरकार का है। तो अगर कोयला मिलता रहेगा सही सही मात्रा में, और हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं लॉसेस में, क्योंकि एक क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान एक बड़ा एक राज्य है, तो थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा लॉसेस है वो ज़्यादा है, लेकिन उसको भी कम करने की बदस्तूर कोशिश जारी है। लेकिन यकीन मानिए कि जो हमारा प्रोडक्शन है उससे हमारा जो खपत है वो आधी है, लगभग 50-60% ही है। सर, फिर अभी समस्या क्यों हो रही है? नहीं, अभी समस्या इसलिए आ रही है कि 1-1.5 साल से आप देखिए, आपने खबरों में पढ़ा होगा, केंद्रीय मंत्रालय ने भी कहा है कि कोयले की कमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। वो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और साउथ के एरियो में चले जाएंगे। लेकिन राजस्थान तो बिजली उत्पादन में आगे है ना। राजस्थान बिजली उत्पादन में आगे है, यहाँ तो आपको बिजली उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल आगे है, जब तो कह रहे हैं कि कोयला हमें भरपूर मात्रा में मिले तो सही, हम जितने कोयले की डिमांड करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास एक माइन है उसमें एक वनवासी जो हैं उनका आंदोलन चल रहा है, तो वो अपनी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहां पे खनन नहीं हो पा रहा है। और जो उड़ीसा में जो दिया है उसकी कोयले की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो हमारी केंद्र सरकार से लास्ट 6 महीने से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का कोयला मुहैया कराया जाए। हम तो इतना प्रोडक्शन है कि हम तो हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उनको देने के लिए तैयार हैं बिजली। ठीक है आशीष जी, अब प्रतीक जी तो कह रहे हैं कि अगर हमको केंद्र से कोयला मिले तो हम तो अपने पड़ोसी राज्यों को भी दे दें, यूपी को भी दे दें, एमपी को भी दे दें, सबको दे दें। देखिए मेघा जी, ऐसा पहली बार हुआ राजस्थान में जब भरी सर्दी में सरकार को राजस्थान में बिजली कटौती करनी पड़ी है। और राजस्थान में केवल हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स छोड़ दें, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चल जाएं या छोटे म्यूनिसिपल टाउन पे चल जाएं या ग्रामीण क्षेत्रों में चल जाए, तो सब जगह बिजली की घोषित कटौती हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति ऐसी है कि केवल 4 से 5 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, और जो कृषि एरिया है उसमें सरकार दिन में बिजली प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, इसलिए किसानों को रात में अपने खेतों में पानी पिलाना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक आज जो रिपोर्ट आई है
उस रिपोर्ट ने सरकार को जगाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि सरकार अभी से 2023 की गर्मियों की व्यवस्था करे, अन्यथा होगा क्या, देखिए मेघा जी की ये कहते तो हैं 37,000 मेगावाट हमारा उत्पादन क्षमता है, लेकिन वो आज भी नहीं हो रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो आप 15,000 16,000 से ज़्यादा उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं, तो फुल कैपेसिटी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अच्छे से प्रबंधन करे, नहीं तो होता क्या है कि जो इसकी मार है वो आम जनता को भुगतनी पड़ती है। सरकार महंगी दरों पे बिजली खरीदती है, मेघा जी, सरकार महंगी दरों पे बिजली खरीदती है, फिर जनता पे फ्यूल सरचार्ज के नाम पर भार लगाती है। और आप एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान कर रहे हैं मेघा जी, और अभी इंडस्ट्री की हालत ये कि 5 से 8 अब बिजली कटौती कर रहे हैं। जब आप 5 से 8 बिजली कटौती करेंगे तो राजस्थान में कौन इन्वेस्टर आएगा और कौन इंडस्ट्री लगाएगा? आप देखिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी, ये जो बिजली कटौती की बात हो रही है या बिजली जो डिमांड है जो बढ़ेगी, वो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। ये जो रिपोर्ट की बात है, इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश और यूपी का नाम भी है, और ये कहा है कि वहां पर भी इस तरह के हालात बन जाएगी, कटौती करनी पड़ जाएगी। नहीं, कटौती देखिए ये राजस्थान में हो रहा है। भरी सर्दी में कटौती केवल हिंदुस्तान में, राजस्थान में हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। आप देखिए, क्योंकि सरकार ने जो अपना विजन है वो रखा ही नहीं। आप देखिए, और न सरकार को कृषि कनेक्शन भी नहीं दे पा रही है। मतलब आए दिन अभी बजट आने वाला है मेघा जी 10 तारीख को, लेकिन सरकार ने पिछले बजटों में जो घोषणा की थी, तो बढ़े है। नहीं, सरकार पेंडेंसी देखिए ना, 5-5 लाख की पेंडेंसी। अभी राहुल गांधी जी, मेघा जी, आपको याद हो मेघा जी, राहुल गांधी जी झालावाड़ आए थे, वो एक किसी मतलब वृद्धाई घर पे भी गए। वो कई वर्षों से बिजली का इंतजार कर रही थी। वो तो लकीली राहुल गांधी जी चले गए जो उसके घर बिजली पहुंच गई, नहीं तो वो संघर्ष ही करती रहती है। आप देखिए। प्रतीक जी, जवाब दीजिए। देखिए, जब भाजपा की सरकार जब 2013-2014 में आई थी और उसके बाद में 18 में गई थी, तो आप प्रोडक्शन देखिए कितना सा था। आप 11-12 हज़ार मेगावाट का प्रोडक्शन था, जो बढ़ा करके हमने 37,000 मेगावाट का कर दिया। और हमारी जो हमारे को जरूरत है वो 17,000 मेगावाट है पीक आवर्स के अंदर, पीक टाइम के अंदर 17,000 है। तो अभी जैसे आशीष जी बता रहे हैं कि हम 17,000 18,000 बना रहे हैं, तो हम तो बराबर दे ही रहे ना। और उसके अलावा देखिए, आप 38 लाख लोगों का बिजली का बिल शून्य किया है। कृषि अगर कनेक्शन की बात करेंगे, कृषि कनेक्शन पिछले अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने सवाल किया था कि हमने कितने दिए और इन्होंने कितने दिए, और उसके बाद में अनुदान दिया है हमने, तो 8 से 10 लाख जो किसान हैं उनका बिजली का बिल शून्य हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो 37,000 मेगावाट की है, आप बराबर हमारे को कोयला मुहैया कराए केंद्र सरकार, हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी बिजली देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि हम बराबर बिजली दे रहे हैं, कहाँ बिजली दे रहे हैं? कटौती क्यों करनी पड़ रही है उद्योगों को? कटौती सिर्फ बिजली की कमी की वजह से नहीं होती, कटौती कई बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी कटौती होती है। कई बार आपने देखा है कि पूरे देशों के अंदर के भी रहता है, बिल्कुल होती है, जो चीजत है, और उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अपने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कमी आने नहीं दी है, और जो हमारी प्रोडक्शन क्षमता है उसके बराबर अगर हमको कोयला मिलेगा तो हम यूपी और एमपी में भी बिजली देंगे। आप प्रतीक जी मानते कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ना, कोयला नहीं आ रहा, सिर्फ ये केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे। और राजस्थान में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, कोयला सचिव ने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि पूरे देश में कोयले की कमी आ रही है। तो क्यों आ रही है वो कोयले की कमी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नीचे आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, सब जगह कोयले की कमी है। राजस्थान की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ कोयला। अमित जी, कहीं मिसमैनेजमेंट नजर आता है? ये जो दिक्कतें आती है, अभी तो गर्मी आई नहीं है, पिछली गर्मियों की भी बात कर लूं मैं प्रतीक जी, तब भी इसी तरह कटौती हुई थी। आप ये दावे तो बहुत कर रहे हैं कि हम मेगावाट पूरी जो है बिजली दे रहे हैं, सरप्लस में रहेगी, फिर कटौती क्यों हुई? जब उसके बाद मानसून आया तब भी ये कटौती रही थी। पीक आवर जब टाइम होता है जून के बाद अक्टूबर तक, तब भी ये कटौती रही थी। क्यों रही थी? ये सवाल उठता है। अमित जी, कहीं मिसमैनेजमेंट है? जी, निश्चित तौर पे मेघा जी, मैं बताऊं आपको कि सरकार का और प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। आज हमारे पास में हम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी हम सप्लाई नहीं दे पाते। आज हमारी 9-9, 10-10 इकाइयाँ उत्पादन निगम की बंद रहती है। जैसा प्रतीक जी भाई ने बताया कि साहब हमको उचित गुणवत्ता का कोयला नहीं मिल पाता। क्या ये प्रशासन का और सरकार का फेलियर नहीं है कि आज एक जो निजी कंपनी है, मान लीजिए कोई भी जो बिजली बनाता है, उसको उचित गुणवत्ता का कोयला मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। हमारे 2 प्लांट परमानेंट पिछले 10 साल से बंद पड़े हुए हैं। उत्पादन की इकाइयाँ हमारे को बंद करनी पड़ती है।
हम उपभोक्ता को तो हम इतनी छूट देते हैं, बड़े उपभोक्ता 1 MVA से ऊपर वाले को, कि वो 24 घंटे पहले हमको बता दे कि कल बिजली चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म PPAs हमने कर रखे हैं, हमने आपको अपने आप से उससे बांध रखा है। जब ऐसी स्थिति आती है, जब प्रतीक जी कह रहे हैं कि 37,000 मेगावाट हमारे पास में है, हम दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में आते हैं, उस समय पे भी हमारे उत्पादन की इकाइयों को बंद किया जाता है। हालत यह है कि जब हमको जरूरत होती है तो हमारी 9 इकाइयां बंद रहती है उत्पादन की। अगर हमारी 9 इकाइयां बंद नहीं होती तो आज इस रबी के सीजन में हम किसानों को बिजली दे सकते थे। राज्यपाल महोदय ने भी विधानसभा में अपने अभिभाषण में बताया कि 16 जिलों में हमने बिजली कटौती की। अब आप देखिए उन 16 जिलों में किसानों को बिजली नहीं मिल पाई। मिसमैनेजमेंट की बात करूं तो आज हमारे 5 निगमों में डायरेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी थी। उत्पादन निगम के CMD की पोस्ट खाली थी। अभी 2 दिन पहले ही CM साहब ने आदेश किए, वहाँ पे CMD साहब को वापस से एक्सटेंशन मिली है। जयपुर डिस्कॉम में डायरेक्टर टेक्निकल की पोस्ट खाली है, प्रसारण निगम में खाली है। 3-5 कंपनियों में हमारे पद खाली पड़े हैं। उत्पादन निगम के पास में पैसा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको अपनी सभी इकाइयाँ 365 दिन चलानी है नहीं चलानी, उनको कोयला समय पे नहीं मिल पाता है। तो स्थिति यह है कि सरकार के, प्रशासन के और अन्य सरकार, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो आपके यहाँ डिबेट पे कई बार इस मुद्दे पे बात हुई। धन्यवाद देना चाहूंगा फर्स्ट इंडिया को कि बार बार जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को वो उठाता आया है। पिछले साल भर से छत्तीसगढ़ में जो हड़ताल है वो इनसे खत्म नहीं हो पाई। आज यदि दोनों जगह एक ही कांग्रेस सरकार है तो राजनीति करने की बात नहीं है। जब दोनों जगह एक ही सरकार है तो क्या सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सामंजस्य नहीं है? ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? या फिर ये सोची समझी चाल है कि साहब हमको कोयले पे जो इंपोर्ट ड्यूटी पे रोक लगाई हुई है, इंपोर्ट पे रोक लगाई हुई है, उस इंपोर्ट को अपने को हटाना है ताकि 5,000 रुपये मेट्रिक टन का जो कोयला हमको मिलता है उत्पादन निगम को, वो हमें निजी कंपनियों से खरीदना पड़े जिसकी रेट हो जाती है 4 गुना, 20,000 रुपये मेट्रिक टन। तो आज आप देखिए कि हम बिजली कंपनियों को, आप एक तरफ कहते हैं कि आपको बिजनेस मॉड्यूल अपनाना है, आपको अपने घाटे कम करने, TND लॉस कम करने, लेकिन जब उपभोक्ता को, किसान को बिजली देने की बात आती है तो हमने 17 रुपए पे बिजली खरीदी पिछले साल, 18 रुपए पे खरीदी, 15 रुपए पे खरीदी, महंगी बिजली खरीदी। दर्शकों को बता पिछले 1 साल से कंटिन्यू। अब जो मैनेजमेंट आया है उन्होंने 12 रुपए की सीलिंग लगा रखी है कि आपको 12 रुपए से ज्यादा की बिजली नहीं खरीदनी, लेकिन हम कंटिन्यू पिछले 4 महीने पे 12 रुपए पे बिजली खरीद रहे तो भी हमको बिजली नहीं मिल पा रही और 4-4 घंटे की कटौती की जा रही है। सबसे बड़ी बात, बिजली कंपनियों के पास में जब पैसा नहीं होगा, घाटे से हमारी कमर टूट जाएगी। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जब 4 रुपए पे हम बिजली उत्पादन करते हैं, 12 रुपए पे हम बिजली खरीद रहे हैं, तो जो गैप है पिछले 8 रुपए का, इस 8 रुपए की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये कांग्रेस और बीजेपी तय कर ले कि केंद्र सरकार को देना चाहिए पैसा या राज्य सरकार को, परंतु जब तक आप बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ नहीं करेंगे, हम बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। आप तो कह रहे थे कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, लंबी फहरिस्त बता दी है। 4 रुपए की बिजली आप 17-18 रुपए में खरीद रहे हैं, कितनी महंगी बिजली है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए हम तो सरप्लस में करेंगे। देखिए, अमित जी ने जो छत्तीसगढ़ में जो माइंस की बात की है, कोयला माइन की, तो ये हम सभी को पता है कि जो कोयला मैनेजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। ना तो छत्तीसगढ़ सरकार उसको मैनेज कर सकती है, ना राजस्थान सरकार उसको मैनेज कर सकती है। ये सिर्फ अगर कोई मैनेज कर सकता है तो वो केंद्र सरकार कर सकती है। वहाँ पर जो हड़ताल चल रही है वो हड़ताल भी केंद्र सरकार ही खत्म कराएगी, क्योंकि कोयले की माइन कोल इंडिया के अंडर में आती है, वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं है। तो ये तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो अच्छी गुणवत्ता का कोयला हम राज्य सरकारों को क्यों नहीं मुहैया करा रहे। अगर कोयले की कमी है देश के अंदर तो ये वो साफ आकर के बोले कि कोयले की कमी है देश के अंदर, तो आप बाहर से इंपोर्ट कराइए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा प्रोडक्शन 37,000 मेगावाट का है, लेकिन वो जब भी होगा ना, इकाइयां इसीलिए तो बंद है क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा। आप कोयला मिलेगा, इकाइयां चलेगी, बिना कोयले के इकाइयां बंद ही रहेंगी। तो ये मिस मैनेजमेंट जो है मोर ओवरली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले पंकज जी, क्योंकि जब उद्योगों की बात आती है तो अभी भी, क्योंकि उद्योगों को बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है, सर्दियों का मौसम है, ये माना जाता है कि चलिए अब बिजली कटौती नहीं होगी, लेकिन जब उद्योग इस तरह की बिजली कटौती झेलते हैं, उम्मीदें किस तरफ रहती हैं? देखिए, परेशानी उस पीक आवर में जिस समय मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, अगर उसी समय बिजली नहीं है तो प्रोडक्शन होगा कैसे? परेशानी एक्चुअल में देखिए, किसी भी उद्योग की रीढ़ की हड्डी अगर मैं मानूं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगा, मशीनें कैसे चलेंगी, सारी अगर लेबर फ्री बैठी है, पीक आवर में बिजली नहीं है, तो सारी अब इस समस्या का समाधान या तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो आए हुए हैं वो करें एक्चुअल में, मैं या फिर मैं अगर राज्य सरकार की उस पर बात करूं तो पाले में बॉल दोनों के है, लेकिन
आम जनता को या फिर इंडस्ट्री को राहत मिले, ये एक्चुअल में उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे राजनीति का मसला नहीं है, मिसमैनेजमेंट किसी भी तरफ से है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, ये पक्का है। हम आज इस डिबेट में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे उठे हैं जिनको हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं हमारे यहाँ पर। सोलर से रिलेटेड हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम अलग अलग स्तरों पे सोलर से रिलेटेड सब्सिडी भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार से भी सब्सिडी आती है, राज्य सरकार से भी सब्सिडी आती है, लेकिन सोलर नीति को आगे प्रमोट करने का प्रयास राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया। ये बात ठीक है कि कोल समय पे नहीं मिल रहा, ओके, लेकिन सोलर का भी एक बहुत बड़ा योगदान राज्य सरकार की तरफ, वो हमारे राजस्थान में हो सकता है, लेकिन उसके प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं। अगर कहीं सफ़र कर रहा है तो आम आदमी अभी थोड़े दिनों बाद गर्मियां शुरू हो जाएंगी करेगा, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी क्योंकि बिजली नहीं होगी तो परेशानी है, किसान सफ़र करेगा, महंगाई किस हद तक बढ़ेगी वो आम आदमी, क्योंकि व्यापारी भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता तो है ही। अगर हम कच्चे माल के रूप में देखें तो व्यापारी कहीं ना कहीं उपभोक्ता है। अगर रॉ मटेरियल सही समय पे मिल रहा है और उसके बाद भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो सफ़र व्यापारी भी करेगा, सफ़र लोग भी करेंगे, आम जनता भी करेगी, और महंगाई बहुत बेतहाशा बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली भी एक रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कुछ ना कुछ करके प्रबंधन को तो सुदृढ़ करने का प्रयास करना पड़ेगा। या तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार बैठ करके किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। हड़ताल है बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो ये लोग करें। अब ये सॉल्यूशन को हम तरस रहे हैं। पिछले साल भी यही बिंदु थे, यही इन्हीं बिंदुओं पे हमने डिबेट की थी, यही फर्स्ट इंडिया का चैनल था। मैं धन्यवाद दूंगा कि इस जरूरी मुद्दे को हम फिर उठा रहे हैं, क्योंकि वापस वही गर्मी का पीक सीजन आ रहा है। थोड़े दिनों बाद हम फिर उसी मुद्दे पे वहीं अगर खड़े हों तो ये फिर कहीं ना कहीं एक फेलियर होगा केंद्र राज्य सरकार का, क्योंकि आशीष आज जी, इससे सॉल्यूशन होना चाहिए। अब आप ये पंकज जी की बात समझिए। वो कहते हैं कि जनता जो है वो परेशान होती है, गर्मी हो या सर्दी हो। जब इस तरह कटौती होती है तो उद्योग वाले परेशान होते हैं, गर्मी आती है तो घरेलू कटौती भी होगी बिजली की तो लोग भी परेशान होंगे, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले साल भी यही स्थिति थी। इस वक्त हम जो ये डिबेट कर रहे हैं, पिछले साल भी जवाब मांगा जा रहा था कि आप बताइए कि बिजली कटौती क्यों हो रही है, कैसे इस मैनेजमेंट को सही करेंगे। प्रतीक जी ये कह देते हैं कि केंद्र जाने, केंद्र कहता है कि राज्य को मैनेजमेंट सही करना है। अब आप बता दीजिए कैसे मैनेजमेंट होगा सही। देखिए मेघा जी, दर्शकों के सामने सही तथ्य जाने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फेलियर हो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के प्रबंधन का फेलियर है। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि आप इसमें इंटरवीन करें। तो फिर केंद्र सरकार बीच में कहाँ आ रही? जब मुख्यमंत्री जी सोनिया गांधी जी को पत्र लिख रहे हैं कि इंटरवीन करने के लिए, तो फिर केंद्र सरकार बीच में कहाँ से आ रही है? देखिए, हमको हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी है। जो आपके डायरेक्टर्स के पद खाली हैं उसमें क्या केंद्र सरकार भरेगा राजस्थान में आकर के? देखिए मेघा जी, ये केवल एक फील्ड नहीं है बिजली जहाँ पे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। हम लॉ एंड ऑर्डर ले लें, हम हेल्थ ले लें, हम एम्प्लॉयमेंट ले लें, हम एजुकेशन ले लें, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और हम तो इस सरकार को चेता रहे हैं कि आपके पास केवल एक सीज़न बचा है, आप इसकी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट सर्दियों का सीज़न आएगा तो आपकी सरकार बदल दी जाएगी और हम इसका पूरा प्रबंधन बहुत अच्छे से कर लेंगे, जो पहले भी हम करते आए हैं। प्रतीक जी, देखिए, आशीष जी अभी सवाल उठा रहे थे कि पहले पिछले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कह रहे थे कि किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं दिए, तो जो राज्य की अभी सरकार है कांग्रेस की, हमने 3.27 लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए। इन्होंने 5 साल में सिर्फ 1,70,000 लोगों को कनेक्शन दिए थे। दुगना हमने बिजली के कनेक्शन दिए हैं। दूसरी बात आशीष जी क्लियर कर दें कि पूरे हिंदुस्तान में जो कोयले की माइन है और राज्य सरकारों के अंडर में आती है कि केंद्र सरकारों के अंडर में आती है? सबको पता है कोल इंडिया के अंडर में आती है, और कोल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इकाई है। तो वो कोल इंडिया उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वो प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो रही थी, तभी उन्होंने उड़ीसा के अंदर एक माइन अलॉट की राजस्थान सरकार को। उस माइन का जो कोयला है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है और वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरे व्यापारियों को तो दूसरी जगह से दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को नहीं दे रहे। और फिर कह रहा हूं मैं, आप अखबार उठा के देखिए, आप रिपोर्टें उठा के देखिए, आप पिछली सारी न्यूज उठा के देख लीजिए, राजस्थान में कोयले की कमी नहीं है। ये आप अधिकतर कोई 10-12 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि जहां जो दूसरे दलों की सरकार होती है उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है और फिर उसके बाद में जाकर के राजनीति होती है कि मिसमैनेजमेंट। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमारा लास्ट सीजन है, उसके बाद सरकार चली जाएगी। पिछले 4 सालों से क्या असर हुआ बीजेपी का सबने देखा है। बाई इलेक्शन के अंदर जमानत है जब्त हो गई, तीसरे चौथे जगह पे चला गया। जनता का आशीर्वाद है, जनता को हमने राहत दी है, तो जनता का आशीर्वाद है हमारे पास। जनता की बात करते हैं, बिल्कुल जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ में। जनता ने हमारे मुद्दों को सराहा है और आशीर्वाद दिया है हमको। तो
तो ये आपको पता चल जाता है और हम हर साल ये देखते हैं कि कटौती होती है। अब आप कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट जो है केंद्र की तरफ से होता है। अधिकारी हैं आपके पास, ये मान रहे हैं जो पद खाली हैं वो पद उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेगा, बिल्कुल अधिकारी करेंगे, लेकिन एक अधिकारी सिर्फ नहीं कर सकते, पूरी चेन होती है, नीचे तक पूरी चेन होती है। आप कोयला मुहैया तो कराइए, आप पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा तो आप भूल रहे हैं, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आप आ रहे हैं। सैलरी में भी इश्यूज आने लगे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ जी, निश्चित मेघा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मैंने कहा कि जब हम 12 रुपए पे बिजली खरीदेंगे तो वित्तीय प्रबंधन हमारा गड़बड़ा जाएगा। पिछले 6 महीने से हमारे किसी भी कंपनी में 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली है। इस महीने भी हमको, आज भी हम 6 तारीख को हम खड़े हैं, आज भी जोधपुर डिस्कॉम की हमको वेतन नहीं मिला है। आज जब परिस्थिति ऐसी हो जाएंगी कि सरकार के पास में पैसा ही नहीं होगा देने के लिए, बिजली कंपनियों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो कहाँ से वेतन देंगे, कहाँ से कोयला खरीदेंगे? फिर सबसे बड़ी बात, इनकी नीतियाँ गलत है। हम 12 रुपए पे कैश पेमेंट करके एक्सचेंज से बिजली खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी इकाइयों को चालू करने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। एमडी साहब का खुद का अभी स्टेटमेंट था कि हमने पिछले 3 महीने में 800 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी है। 12 रुपए पे हमने 800 करोड़ की बिजली खरीदी। यदि हमारी उत्पादन की इकाइयां होती, चालू होती, तो मैं बताऊं आपको कि 400 करोड़ की सेविंग होती, 400 करोड़ की सेविंग होती, वो पैसा हमारा काम आता। आपकी नीतियों, अब ये नीतियां तो केंद्र नहीं बदलेगी। आप मेघा जी मुझे बता दीजिए, पानी से तो इकाइयां चलेगी नहीं, वो इकाइयां तो कोयले से चलेगी ना, उसके जवाब तो दीजिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि वो इकाइयां चलेगी कैसे? पानी से तो नहीं चलेगी, कोयले से ही चलेगी। कोयला आएगा तो हमारा प्रोडक्शन 37,000 मेगा। आप मुझे बताइए कौन सी सरकार ये चाहती है कि अगर हम 4 रुपए में प्रोडक्शन कर सकते हैं तो 12 रुपए में यूनिट में खरीदे? कौन सी सरकार चाहती है? कोई सरकार नहीं चाहती, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन मजबूरी वश वो खरीदनी पड़ रही है क्योंकि राजस्थान की जनता को नुकसान नहीं हो, उनको आबादित बिजली मिलती रहे, इसलिए खरीदनी पड़ती है। मैं प्रतीक जी बात का जवाब देना चाहूंगा। कोयला नहीं मिलेगा, उसकी वजह से यदि उत्पादन बंद है तो बात समझ में आती है। हमारी 9 इकाइयां जो उत्पादन निगम की बंद है, मेंटेनेंस के नाम पर उनको क्यों बंद किया जाता है? आज हमारे पास में उत्पादन निगम तीनों डिस्कॉम से करोड़ों रुपए की बकाया है। डिस्कॉम जो बिजली उनसे खरीदता है, पिछले 5 सालों में जितनी भी बिजली उन्होंने खरीदी उसका पेमेंट वो टाइम पे नहीं कर पा रहे डिस्कॉम। इतनी माली हालत हमारी खराब है। उदय योजना में पिछली सरकार ने 60,000 करोड़ की वित्तीय मदद दी थी, उसके बावजूद वापस हमारा घाटा 1 लाख करोड़ हो गया। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो 1 लाख करोड़ क्यों हो गया, कोई नहीं बताता। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कुछ भी चुनाव हो, बिजली चोरी रोकने के लिए जब विजिलेंस करने जाते हैं अघोषित रोक लगा दी जाती है। हमारे कर्मचारी पिटते हैं, हमारे अधिकारी पिटते हैं। आप देखिए धौलपुर कांड कितना ज्यादा बड़ा कांड हुआ था कि एमएलए साहब तक को भी सरकार को उनको जेल में डालना पड़ा। तो परिस्थिति यह है हमारी कि ना तो हम महंगी दर पे बिजली रोक पा रहे खरीदने के लिए, हमारी इकाइयां बंद है, मेंटेनेंस के नाम पे उनको बंद किया जा रहा है। कोयले की कमी की वजह से नहीं, उत्पादन की इकाई को मेंटेनेंस के नाम पे बंद किया जा रहा है, आधे से ज्यादा इकाइयों को। इसका जवाब कौन देगा? अभी आप 9 बता रहे थे, मेरे को नाम तो बता दीजिए कौन सा मेंटेनेंस के नाम पे किसको रोका है, वो नाम बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, नाम बताइए। हम बिल्कुल अभी बता दीजिए ना। 9 इकाइयां आज भी बंद है, बता दीजिए तो आप। दो इकाइयां तो पिछले 10 साल से बंद है। 2 पे आ गए। धौलपुर का गैस पावर प्लांट बंद है, बाड़मेर का प्लांट इसलिए बंद है। प्रतीक जी बस बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जवाब जनता चाहती है। उसे ये मतलब नहीं आपकी महंगी बिजली खरीद रहे हैं या आपकी इकाई बंद है या आपका प्रोटेक्शन कम हो रहा है, उसकी समस्या ये होती है कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, उसको बिजली मिलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना यह होगा कि जब गर्मियां आ रही हैं तो गर्मी के मौसम में क्या बिजली कटौती होगी या फिर जो कहा जा रहा है प्रतिनिधियों के द्वारा कि नहीं हम सरप्लस में रहेंगे, क्या उस मिसमैनेजमेंट को जो अभी दिख रहा है वो मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाएगा? फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।